उल्लू और कौवे की कहानी। एक बार की बात है, सभी पक्षियों ने मिलकर एक सभा बुलाई। उस सभा में हंस, तोता, बगुला, कोयल, कबूतर, उल्लू आदि सभी पक्षी शामिल हुए। सभी पक्षियों ने यह सलाह की कि उनका राजा गरुड़ तो हमेशा भगवान विष्णु की भक्ति में लीन रहता है, इसलिए हमें दूसरा राजा चुन लेना चाहिए जो समय समय पर हमारी चिंता करे, हमारी देखभाल करे और हमारी रक्षा भी करे। बगुला बोला, बात तो बिल्कुल ठीक है। जिस राजा के होने से प्रजा को कोई लाभ नहीं होता, उसके होने से तो ना होना ही अच्छा है। हंस ने भी यही बात कही। अब प्रश्न उठा कि राजा किसे बनाया जाए। इस पर सब सोच विचार करने लगे। बगुला बोला, उल्लू बहुत बहादुर है, वह संकट में हम सबकी रक्षा करेगा, इसलिए मेरे ख्याल से हमें उल्लू को ही राजा बनाना चाहिए। सुनकर बाकी सभी पक्षी थोड़ी देर के लिए चकित रह गए। उल्लू भी राजा बन सकता है, यह तो हमने कभी सोचा ही नहीं था। बाज ने उल्लू की बात का समर्थन किया। चमगादड़ तो उल्लू की तरह ही निशाचर था, उसने भी उल्लू की बढ़ चढ़ के तारीफ कर दी। अब इससे बढ़िया राजा भला और कौन हो सकता है। हंसों ने सोचा, यह तो ऐसा ही है जैसे कोई पहाड़ पर चढ़ाई करने चले और उल्टा खाई में जा गिरे। बाकी पक्षी भी यही सोच रहे थे। मोर, चकवा, कोयल, तोता सभी बड़े उदास थे, पर यह सोचकर चुप थे कि अब भला विरोध करके कौन दुश्मनी ले। अगर हम यह कहेंगे कि उल्लू को राजा बनाना ठीक नहीं है, तो भला उसके आक्रमण से कौन बच पाएगा। आखिर सभी ने चुपचाप हाँ में हाँ मिला दी और जोर जोर से उल्लू के राज्याभिषेक की तैयारी करने लगे। इसके लिए तरह तरह के फूल, फल और वनस्पतियां ही नहीं, 108 पवित्र तीर्थों का जल भी लाया गया ताकि सुंदर और भव्य ढंग से उल्लू का राज्याभिषेक किया जाए। अब यही सब चल ही रहा था कि इतने में एक कौवा वहां से गुजरा। उसने पक्षियों की विशाल भीड़ देखी तो हैरान रह गया। उसकी समझ में नहीं आया कि इतने सारे पक्षी एक साथ क्यों इकट्ठा हुए हैं। आखिर क्या बात हो सकती है। असल में बात यह थी कि कौवे को उसके कटु वचनों के कारण किसी ने पक्षी की उस विशाल सभा में नहीं बुलाया था। उसके पूछने पर कुछ पक्षियों ने बताया कि गरुड़ जी की व्यस्तता के कारण पक्षियों ने उल्लू को अपना राजा चुन लिया है ताकि उनकी अनुपस्थिति में वह कामकाज कर सके। यह सुनकर कौवा ठठकार कर हंसा। बोला, अरे तुम लोग यह क्या बेवकूफ़ी कर रहे हो। राजा बनाने के लिए इस क्रूर और अभिमानी के अलावा क्या तुम्हें कोई और नहीं मिला। मोर, तोता, मैना, कोयल जैसे सभी पक्षियों के होते हुए इस आलसी को तुम अपना राजा क्यों बना रहे हो। जरा इसकी शक्ल तो देखो, हर समय गुस्से के मारे इसका मुंह टेढ़ा रहता है, फिर जब गुस्से में हो तो किसी की खैर भी नहीं। वैसे भी यह दिन भर तो आलसियों की तरह सोता है और रात में लुटेरों की तरह बाहर निकलता है। तब तो कोई इसे मिले उसे मार डाले। भला ऐसे अपराधी को राजा बनाकर तुम्हें क्या मिलेगा। यह सुनकर एकदम सन्नाटा सा छा गया। बहुत से पक्षी वही बात सोच रहे थे, पर बोले कौन। उन्हें लगा कौवे ने उनकी बात कह दी, फिर भी वह बोलने से डर रहे थे। उन्हें चुप देखकर कौवे ने कहा, और फिर क्या तुमने अच्छी तरह सोच लिया है क्या कि गरुड़ जी इस बात से नाराज नहीं होंगे। उनके होते हुए तुमने एक दूसरा राजा चुन लिया। ठीक है, वे भले ही हर वक्त खुद नहीं आ सकते, पर उनका नाम ही बड़ा है, उनकी महिमा ही बड़ी है। बड़े लोगों के सब काम तो उनके नाम और महिमा से हो जाते हैं। उन्हें हर जगह खुद उपस्थित होने की ज़रूरत नहीं होती। उनके होते हुए उल्लू को
राजा बनाना गरुड़ जी का अपमान करना होगा। अगर वे गुस्से में इसके लिए तुम्हें सजा देने आ गए तो क्या करोगे? बताओ भला क्या होगा? यह सुनकर धीरे धीरे बहुत सारे पक्षी वहाँ से अपने अपने घर जाने लगे। तब उल्लू के एक सेवक ने उसे बताया कि राज्याभिषेक की तैयारियों के बीच अचानक एक कौवे ने आकर पूरी की पूरी बात बिगाड़ दी और सभी पक्षी डरकर अचानक से अपने अपने घर चले गए। अब तो उल्लू गुस्से से भर गया और कौवे से बोला, अरे भाई कौवे, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुमने आकर मेरे राजपाट में विघ्न डाल दिया? अब चाहे जो भी हो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। समझ लो, अब हमेशा हमेशा के लिए तुम मेरे दुश्मन हो गए। अब कौवे के इस विरोध को उल्लू सहन न कर सका और उसी समय वह उसे मारने के लिए झपटा और उसके पीछे पीछे भागने लगा। तब पंछियों ने सोचा कि उल्लू राजा बनने के योग्य तो नहीं है, क्योंकि वह अपने क्रोध को नियंत्रित नहीं कर सकता। अतः उन्होंने हंस को अपना राजा बनाया। किंतु उल्लू और कौवों के बीच उसी समय से आज तक दुश्मनी चलती आ रही है।